एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो मैंने मेंबरशिप यहाँ पर बनाई थी, 29 रुपीज़ वाली, वो मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दी है। मैंने आपसे बोला था कि ये कुछ ही टाइम पीरियड के लिए मैंने 29 रुपीज़ की मेंबरशिप बनाई है, तो अभी वो क्लोज़्ड हो चुकी है और एक नई मेंबरशिप है 59 रुपीज़ की, और उसके अलग अभी मैं एक और स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट वाली जो होगी वो 59 रुपीज़ वाली होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर से वो मेंबरशिप ले सकते हैं, लेकिन अब 29 रुपीज़ की मेंबरशिप चैनल पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में करी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी? रिसेप्टिविटी, फाइटिंग, इनर वॉइस, गिल्ट, पार्टिसिपेशंस, इनोसेंस, सोर्स, पेशेंस। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर ना देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना सिर्फ़ आपसे ही लड़ते हैं। मतलब इनके अंदर जो हिम्मत है ना, बस आप ही से लड़ने की है, वरना इनके अंदर कोई ऐसी ख़ास मुझे हिम्मत नहीं दिख रही है। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको कुछ राशियाँ, कुछ नंबर्स बता देती हूँ, देन हम कार्ड्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग ये वाटर एलिमेंट हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है? नंबर्स यहाँ पे हैं 5, 7, 2, 8, 4, 9, 14 एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मई, जुलाई, अगस्त, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन आपको अपने पास्ट से रिलेट करके इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स आपको देखना होगा। तो बेसिकली इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपने गिल्ट को, मतलब जो भी एनर्जीज़ इन्हें लो करती है, जो भी चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर बेचैन करती है, कमज़ोर करती है, इनके मोरल को डाउन करती है, उस एनर्जी को, उस फीलिंग्स को, उस एहसास को कंट्रोल करके, सभी चीज़ों को वक़्त के हाथों पे सौंप के, या सभी चीज़ों को एक वेटिंग मोड पे डालकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। ऐसे होते हैं ना, जैसे अरे जो होगा देखा जाएगा, अरे जो होगा वो अच्छा होगा, उस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं, ये बाहरी तौर की एनर्जीज़ है, क्योंकि भीतरी तौर की एनर्जीज़ क्या है, जिसे ये कंट्रोल कर रहे हैं, वो भीतरी, वो इंट्यूशंस इनकी इन्हें गिल्टी भी फ़ील करा रही है, इनके मोरल को भी डाउन कर रही
रही है, इन्हें अंदर ही अंदर घोट घोट भी रही है, यानी कि अंदर-अंदर इन्हें घुटन भी फ़ील करा रही है, जिसको लेकर कोई इन्हें रास्ता और छोर भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसे ये पर्सन कंट्रोल कर रही हैं और कंट्रोल अपने इंट्यूशंस पर करा जा रहा है इनके माध्यम से। बाहरी लोगों से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, बाहरी लोगों की कैद में ज़्यादा रहे हैं या यूँ कहो तो बाहरी लोगों की कमांड इनके ऊपर ज़्यादा रही है। इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते में अपनी तरफ से पार्टिसिपेट भी नहीं करा, आपकी इनोसेंसी को, आपके इमोशंस को, आपके सेंसिबल होने को, इन सब की इन्होंने कदर भी नहीं करी, बल्कि बजाय इन सबको इस इंसान ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, मतलब इसका डेथ इन्होंने कर दिया। यहाँ पर इन्हें पता है कि ये जो भी चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं, वो सभी चीज़ें ना सही हैं, उस वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। इसी रीज़न के चलते इस इंसान को अपने इस गिल्ट से बाहर निकलने का, इस सोर्स से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, सिवाय यहाँ पर अपने आप से लड़ने के, अपने इमोशंस पर काबू करने के या चलो जो होगा वो होगा, उस तरह के एटीट्यूड को रखने के। यानी कि यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन कहीं न कहीं जो सच है, उस सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस सच को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हो, आपके भगवान भी जानते हैं, आप जिन पे भरोसा करते हो वो भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। कि ये सच से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएँगे, ज़्यादा देर नहीं भाग पाएँगे। वो सच अगर निकल कर आना है तो आएगा ही आएगा, चाहे फिर ये अपने कितने भी इमोशंस को, अपनी गिल्ट को कंट्रोल कर लें, कितना भी वक़्त के हाथों पे सौंप दें, लेकिन वक़्त ही तो यहाँ पर इस इंसान का वो टीचर है, जो कहीं न कहीं इस इंसान को यहाँ पर सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा भी देगा और उस पर पीएचडी भी करवा देगा। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, जिससे हाँ, आज की सुबह में ये पर्सन भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में आने के चलते ही तो इस इंसान ने इतना रायता फैला दिया या इस इंसान ने यहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी गंद यहाँ पे मचा दी है। लेकिन हाँ, ये सभी चीज़ें अंदर खाने इनके मोरल को डाउन कर रही हैं, इन चीज़ों से निकलने का कोई और छोर इन्हें नज़र नहीं आ रहा। तो उस तरह से इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी है। कहीं न कहीं अभी भी ये पर्सन ना बाहरी लोगों की बेस पर कूदते फिर रहे हैं, बाहरी लोगों के बेस पर ही मजबूत बनकर दिखा रहे हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में देख पाई हूँ। चलो मैं आपको टैरो से देखकर और बताती हूँ। मैं ना पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ और राशियाँ तो देखो सभी हो गई हैं, तो पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं हम, फिर उसके बाद पढ़ते चले जाएँगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग है डिवाइन? क्या फीलिंग्स है डिवाइन गाइड कीजिए। चैरियट, क्वीन ऑफ वांड्स, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। डेविल, एम्प्रेस, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम इज एट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको सब कार्ड्स दिखें, ठीक है? ओके, तो आपको आई थिंक अभी सभी कार्ड्स विज़िबल होंगे व्यूअर्स। देखो बेसिकली ये पर्सन ना अपने आप को जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण भी अगेन वो थर्ड पार्टी है, वो लोग हैं, जिनके साथ ये कहीं न कहीं अपने आप को ग्रो होते देखना चाहते हैं। ये उनकी तरफ बढ़े भी इसीलिए क्योंकि ये चांसेस बन रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपने आप से आगे बढ़ते हुए नज़र आए, इन्हें ग्रो करते हुए नज़र आए और इसी रीज़न के चलते ही उनकी तरफ बढ़े कि उनके साथ ये भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ये भी मेन वजह बन रही है इस इंसान के ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के पीछे की।
और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं आपकी फीलिंग से और अपने इमोशन से, अपनी इंट्यूशन से। इन्हें ये लग रहा है कहीं न कहीं अगर ये अपनी इंट्यूशंस की इस वक़्त में सुन लेते हैं ना, तो अगेन इन्हें उसी फ़ेज़ से होकर गुज़रना पड़ेगा जिस फ़ेज़ में इन्हें अपनी तरफ से कोई ग्रोथ अभी नज़र नहीं आ रही या इस तरह से चमकते हुए सितारे इन्हें नहीं नज़र आ रहे। ये पर्सन डेफ़िनिटली व्यूअर्स उन चमकते हुए सितारों की तरफ बढ़े या उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और इन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये जो भी चमकते सितारे हैं, ये एक्चुअली में आपके पास रहने से, आपके साथ चलने से भी मिल जाते। लेकिन स्टिल ये पर्सन एक ऐसे अट्रैक्शन में गए जिसके चलते इन्होंने आपसे जुड़े हुए रिश्ते में अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया। तो सुबह से लेकर अब तक की वही एनर्जीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अपने आप को अपनी इंट्यूशन से डिफेंड करने के लिए ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को विक्टिम भी बना रहे हैं या विक्टिम बनकर भी अपने आप से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इस वे में कि अगर ये कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशंस की सुन लेते हैं ना, तो फिर से इनकी ग्रोथ के, कामयाबी के जो रास्ते हैं, वो ब्लॉक हो जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये समझा रही है, जो इन्होंने बीते दिनों में करा, वो गलत था। इन्होंने कहीं न कहीं हो सकता है ये फ़िज़िकल भी हुए हों आपके साथ, यानी कि आप बहुत करीब आए, करीब आकर इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा, आपके साथ विश्वासघात करा, आपको हर तरह से इन्होंने यूटिलाइज़ करा, हर तरह से आपका इस्तेमाल करा और फिर ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं। इनको इस चीज़ का गिल्ट काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनके मोरल को डाउन कर रहा है, जिसके चलते ये जहाँ है ना, जहाँ अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ ये अपना 100% ना तो दे पा रहे हैं और ना इन्हें वहाँ पर अपनी तरफ किसी तरह की ग्रोथ दिख रही है। हाँ, उम्मीद यहाँ पर डेफ़िनिटली इस इंसान ने अभी भी तोड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, सुबह से लेकर अब तक इस चीज़ का एहसास इन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है कि अगर इन्होंने किसी और के साथ गलत करा तो चांसेस हैं कि वो गलत करा हुआ इनके भी आगे आए, इनके भी पैरों में आए। तो हो सकता है आगे चलकर देखते हैं कि इनके आगे कुछ आ रहा है तभी ये ऐसा सोच रहे हैं। अपनी तरफ से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, तुलनाएँ कर रहे हैं। इस तरफ मेहनत करने में पैसा है, कि इस तरफ मेहनत करने से कहीं न कहीं ये अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाएँगे और वो कामयाबी ही इनकी तरफ इनका सच्चा प्यार इनकी तरफ लेकर आएगी और इस तरफ बढ़ने से सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनसे ये पर्सन भागे हैं। यहाँ पर भले ही अट्रैक्शन है, प्यार है, नशा है, आपको लेकर टेम्पटेशन है, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, पार्टिसिपेट करना है, जबकि उसका रिज़ल्ट इन्हें कुछ और नज़र आ रहा है। तो वो भी इनके साथ सुबह से लेकर अब तक हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान के साथ ना मुझे इसी रीज़न के चलते ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन किसी और की गुलामी कर रहे हैं, किसी और की के गुलाम बनने के लिए ये पर्सन तैयार हैं। क्योंकि इनकी चाहत है उनके जैसा बनने की, इनकी चाहत बन रही है उनके लेवल पर आने की या इनकी चाहत है अपनी किस्मत में अपने आप को यहाँ देखने की। तो उन्हीं सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी गिल्ट को, अपने करे हुए को कहीं न कहीं यहाँ पर पीछे छोड़ने की, उसे भुलाने की, उसे कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एक लाइफ़ पार्टनर की, एक परफ़ेक्ट पार्टनर की, एक सोलमेट की, एक जीवन साथी की, तो ये उस चीज़ से भी अपने आप को इनकार नहीं कर पा रहे, इस चीज़ से अपने आप को ना मना नहीं कर पा रहे कि कंपैटिबल जो है, काउंटर पार्ट जो है, वो आप हो। क्योंकि अगर ये पर्सन किसी और के साथ रहते हैं, किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना, तो उसके साथ वो कम्फर्ट ज़ोन नहीं पा पाएँगे, जो किसी भी रिश्ते में ज़रूरी है। एक भरोसा बिल्ड नहीं कर पाएँगे, जो एक रिश्ते में ज़रूरी है। उसके साथ बहुत फ़ॉर्मल रिश्ता बनकर रह जाएगा या बहुत फ़ॉर्मल रिश्ता हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें भी आपके पार्टनर को यहाँ पर व्यूअर्स घुटन फ़ील करा रही हैं। मतलब आप ही समझ लीजिएगा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और इस दिल और दिमाग की जंग में आपके पार्टनर साथ जो दे रहे हैं, वो अपने दिमाग का दे रहे हैं क्योंकि वो दिमाग इन्हें पैसा ही पैसा, ग्रोथ, कामयाबी, सक्सेस ये सब दिखा रहा है या अपनी एक बेहतर ज़िंदगी जिसको हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। तो इस वक़्त में ना बेसिकली व्यूअर्स आपके पार्टनर ना अपनी किस्मत को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी रीज़न के चलते पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं।
इन्हें हालाँकि इस चीज़ का डर भी यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक समझ में आ रहा है कि भई अगर ये इस तरह से यूँ ही इसी रफ़्तार से चलते रहे ना, तो आपके साथ के रिश्ते को नहीं, उसकी उम्मीदों को भी ये ख़त्म कर देंगे। मतलब फिर इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बचेगी इनकी आपकी तरफ बढ़ने की। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स आपके पार्टनर सुबह से लेकर अब तक अपने आप को काफ़ी कन्विंस कर रहे हैं। मतलब एक तरह से इंसान के थ्रू हर वो कोशिश करी जा रही है कन्विंस करने की जो वो कर सकता है या वो कर सकती है। और इसी रीज़न के चलते आपसे जुड़े हुए रिश्ते को वेटिंग मोड में डाल रखा है, जबकि आपके बारे में इन्हें पता है कि आपके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। अगर ये और ज़्यादा देर कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली इस रिश्ते को ये ख़त्म ही कर देंगे, इस रिश्ते का ये अंत ही कर देंगे। लेकिन स्टिल अपनी किस्मत में कुछ बेहतर पाने के लिए, अचीव करने के लिए ये पर्सन लगे पड़े हैं, पैसों को लेकर अपने डेडिकेशंस को दिखाने में। तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही है या उसको लेकर प्लानिंग्स करने में, उसको लेकर क्या-क्या ये कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने के। तो वो मुझे एनर्जीज़ या वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो बहुत मटेरियलिस्टिक सोच मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ये चीज़ें हैं। और प्यार और पैसा इस चीज़ में ये पर्सन पैसों को ज़्यादा चुन रहे हैं या पैसे के पीछे ये ज़्यादा भाग रहे हैं। ये भी चांसेस है इन सभी चीज़ों के लिए ना इस इंसान को किसी ने इन्फ्लुएंस्ड करा हो, ठीक है? और देखती हूँ थोड़ा-सा बहुत 5 कार्ड्स रीडिंग गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अवेटिंग रिजल्ट दिखेगा। कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने दिल को शांत कर उसको इग्नोर करके ये पर्सन वेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट पाने के लिए जो इन्हें यहाँ पे ग्रोथ दे। वो रिज़ल्ट जिससे इन्हें वो स्टेबिलिटी मिले जो इन्हें अभी अपनी तरफ ज़्यादा खींच रही है। ठीक है? चैलेंजिंग टाइम ये पर्सन इवन जितनी ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है ना, उस याद को एक चैलेंज समझकर उसको साइड में रख देते हैं, उसको रिफ्यूज़ कर लेते हैं, इस वे में कि यही मेरी मुश्किल घड़ी है। इस मुश्किल घड़ी में जितना ज़्यादा मैं इस चैलेंजेस को कहीं न कहीं इग्नोर करता हूँ, रिफ्यूज़ करता हूँ या करती हूँ, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा। तो मैंने आपको बोला ना डिफेंसिव मोड में या विक्टिम मेंटालिटी में ये पर्सन है, तो वही एनर्जीज़ यहाँ पर आई है क्योंकि इन्हें लगता है, ये लग रहा है कि आपका प्यार, आपका साथ, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता ही इन्हें यहाँ पे कमज़ोर कर सकता है या रोक सकता है। और ये उस चीज़ का अब कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, उसका ये सामना नहीं करना चाहते क्योंकि ये चीज़ें इन्हें उदास कर देती हैं, ये चीज़ें इन्हें आइसोलेट कर देती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हुई हैं, सुबह से लेकर अब तक। ठीक है, मैं देख रही हूँ इसके चलते कहने की क्या इच्छाएँ हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं या नहीं? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। तो डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही है इन्हें क्योंकि इन्हें लग रहा है आपकी यादें इन्हें कमज़ोर कर रही हैं, जबकि अब यहाँ पे कमज़ोर होने का वक़्त रहा ही नहीं है। आई फ़ील सॉरी फॉर यू देखिए वही सॉरी यानी कि कमज़ोर पड़ना, आपकी यादें सॉरी फ़ील कराती हैं, जो गलत कर रहे हैं वो याद दिलाती हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया भले ये पर्सन फ़िज़िकल तौर पर आपसे दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू इन्हें पता है आपका कंपैरिज़न कोई नहीं कर सकता और आप ही वो इंसान हो जिसके सामने शायद ये पर्सन कहीं न कहीं कन्फेस कर दें, तो वो कहना चाह रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं जितना तुम उम्मीदें खो रहे हो अपने आप से, मैं भी उम्मीदें खोने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो उम्मीदें मुझे कमज़ोर करती हैं। ठीक है, आई डिड नॉट फॉरगिव यू हो सकता है इन सभी चीज़ों के चलते ना आपने इनसे कुछ बोला हो, जैसे कि तुम पैसों के भूखे हो या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, रिश्ता नहीं है। तो आपने जो भी चीज़ें बोली तो उस चीज़ों के लिए ये पर्सन ना माफ़ नहीं कर पा रहे हैं आपको। रीज़न इसके माफ़ ना करने के पीछे का ये भी बन रहा है कि ये अपने आप को मज़बूत बनाए रखना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये यहाँ पे मज़बूत नहीं बने ना, तो कहीं न कहीं फिर से इनकी गाड़ी इन्हें आप ही की तरफ ले आएगी। चलिए मैं ना आज यहाँ पर ये देखती हूँ डिवाइन आपसे इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाह रही है।
ठीक है? रास्ता भटक गए हैं बेसिकली आपके पार्टनर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आखिर इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इस कनेक्शन में क्या होना है, क्या हो रहा है? सेपरेशन इज़ एन इल्यूज़न। सेल्फ लव, द हाई प्रीस्ट, जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल, थिंक ट्वाइस। देखो, आपसे ना यहाँ पे ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आप एक ऐसे इंसान के साथ फिर अपनी जर्नी, अपना सफ़र चलना चाहते थे, जो कहीं न कहीं आपकी इज़्ज़त नहीं करता था या करती थी या नहीं कर सकता था, नहीं कर पा रही थी। ठीक है? और उसी रीज़न के चलते ना आपने अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया, अपनी सोल को हील करना छोड़ दिया, पॉज़िटिव सोचना, ये सब आपने छोड़ दिया क्योंकि सामने वाला जब आपको वो इज़्ज़त, वो मान-सम्मान, प्यार नहीं दे पा रहा था, तो आपने वो अपने आप से भी ख़त्म कर दिया। आपसे बोला जा रहा है इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करो, इन चीज़ों के बारे में सोचो, एक बार नहीं कई बार इन चीज़ों के बारे में सोचो, थिंक ट्वाइस क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जिसके साथ हम चलना चाह रहे हैं ना, वो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, वो हमारे बेहतर के लिए नहीं है। ये जो भी सेपरेशन है हालाँकि ये इल्यूज़न है, यानी कि यहाँ पर ये जो भी सेपरेशन है आप दोनों के दरमियान, ये इस दुनिया में है ना, आप दोनों की बॉडी के बीच में ये सेपरेशन है। एज़ एन हम लोग देखिए सोल हैं और हम लोगों की ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस है। यहाँ आकर हम रिश्ते बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो भी सेपरेशन है वो भी इल्यूज़न है, रिश्ते जो हैं वो भी इल्यूज़न है। तो एक तरह से आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर बिना किसी तरह से कोई एक्सपेक्ट करे, आपको अपनी जर्नी यहाँ पर चलते चले जाना है और आपको आपकी इसी जर्नी पे आगे चलकर आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिलेगा। तो यहाँ पर चाहें तो अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, तो ये आगे चलकर आपकी गाड़ी का एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ पर ये आपको मिलेंगे या फिर कोई और आपकी लाइफ में यहाँ पर आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आएगा। तो इन सब चीज़ों को समझो कि हम ना इस लाइफ में जो किसी न किसी लोग से मिलते हैं ना, वो यूँ ही नहीं मिलते हैं। कई बार होता है ना यार ये देखा हुआ लग रहा है, ये देखी हुई लग रही है। उसके पीछे का कारण है हम सोल से कनेक्टेड हैं। हम किसी लाइफ में हो सकता है उसके दोस्त हो, उसके पिता हो, बेटे हो, बहन हो, भाई हो, हमें नहीं पता। तो यही आपसे एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी ना कोई इंसान अगर हमें कोई दुःख दर्द दे रहा होता है, चाहे उस वो हमारी लाइफ में कुछ भी बनकर आए हो, बेटा बनकर आया हो, पति बनकर आया हो, पत्नी बनकर आया हो, लेकिन वो हमें दुःख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, इट मीन्स हमारे किसी पास्ट लाइफ के कर्मों का वो भुगतान कर रहा है और वो हमारे पति, पत्नी, भाई, बेटा ये बनकर हमारे उन कर्मों की शुद्धि कर रहा है, हमें यूँ दर्द देकर। तो इन चीज़ों को आप समझो, हो सकता है पहले जन्म में आप उसके पति हो, वो आपकी पत्नी हो, इस जन्म में ये आपके पत्नी हो, आप उनके पति हो, कुछ नहीं पता ये ज़िंदगी का। तो यही आपसे बोला जा रहा है इन सब चीज़ों के चलते आप अपने आप को क्यों भूल रहे हो? अपने आप को बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, अपने आप पे आपको वर्क करते रहना है, एफर्ट्स डालते रहना है, ये आपके लिए आज के इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो आप कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।